हेलो एवरीवन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, जब हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट्स एक एनपीओ का तो उनसे कैसे डील करेंगे, राइट, उन आइटम से। सो केस वन केस में कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक पवेलियन का। सबसे पहले आपको पवेलियन पता होना चाहिए। पवेलियन मीन्स एक ग्राउंड जहाँ पर क्रिकेट होता है या फिर फुटबॉल होता है। तो पवेलियन एक ग्राउंड की बात हो रही है जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके कंस्ट्रक्शन पे खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है 6 लाख का। कंस्ट्रक्शन वर्क अभी प्रोग्रेस में है, कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कैपिटल फंड में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 20 लाख रुपीज़ है। फर्स्ट केस। सेकेंड केस में कहा गया है कि एक्सपेंडिचर हो रहा है कंस्ट्रक्शन पवेलियन के कंस्ट्रक्शन बनाने में 6 लाख का। कंस्ट्रक्शन वर्क अभी प्रोग्रेस में है जैसा कि फर्स्ट केस में कहा गया है, बट ये नॉट येट कंप्लीटेड। इस केस में जो डिफरेंट थिंग है दैट इज़ कि पवेलियन फंड के लिए 10 लाख रुपीज़ हैं। फंड में 10 लाख रुपीज़ हैं, 6 लाख रुपीज़ खर्च हो चुके हैं। सो अभी भी काम चल रहा है, दैट इज़ गिवन इन दिस केस। कैपिटल फंड में सेम 20 लाख रुपीज़ है। नेक्स्ट केस थर्ड में कहा गया है सेम एक्सपेंडिचर है, पवेलियन एक्सपेंडिचर हो गया है 6 लाख का। कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, काम अभी चल रहा है पवेलियन बनाने का, और पवेलियन बनाने के लिए 10 लाख रुपीज़ मिले थे। कैपिटल फंड में एनपीओ के 20 लाख रुपीज़ है। नई चीज़ जो इसमें आई है दैट इज़ डोनेशन रिसीव्ड हुआ है उस पवेलियन को बनाने के लिए करंट ईयर 2020 में 5 लाख रुपीज़ का। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो बैलेंस शीट होती है वहाँ पर हम दो चीज़ स्पेसिफिकली दिखाते हैं, कैपिटल फंड एंड स्पेसिफिक फंड। कैपिटल फंड को जनरल फंड भी कहा जाता है और अनरेस्ट्रिक्टेड फंड भी कहा जाता है। कैपिटल फंड मतलब एक ऐसा फंड जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई पाबंदी नहीं होती। आप किसी भी उस फंड को, फंड मतलब पैसे, उस फंड को आप किसी भी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई पाबंदी नहीं होती। सेकंड होता है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा टूर्नामेंट फंड, राइट, पवेलियन फंड, जैसे अभी हम इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ की बात की जाती है। प्राइज फंड, जैसे आप इस अमाउंट को, यहाँ पर जो फंड होता है आपके पास वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पर ही आप यूज़ कर सकते हैं, राइट, इसके अलावा आप और कहीं यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेंशन होता है कि आपको इस फंड को कहाँ पर यूज़ करना है, और यहाँ मेंशन नहीं होता, आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर एक पवेलियन की बात हो रही है। पवेलियन मतलब एक ग्राउंड की बात हो रही है, राइट। इस ग्राउंड के कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब इस ग्राउंड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो यहाँ पर अलग अलग केस हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं। केस फर्स्ट में कहा गया है कि कैपिटल फंड में 20 लाख रुपए हैं, तो ये हमारा लायबिलिटीज़ में आएगा। कैपिटल फंड में कितने रुपीज़ हैं? 20 लाख। ये बहुत ही ईजी है फर्स्ट केस। दूसरा हमें कहा गया है फर्स्ट केस में कि यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम अभी प्रगति पे है। हिंदी में लिखा होता है कार्य प्रगति पे है, कहीं आप देखोगे कंस्ट्रक्शन का काम, या फिर उसको वर्क इन प्रोग्रेस भी कहा जाता है, काम चल रहा है। दैट मीन्स कि अभी ये पवेलियन कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें सिर्फ 6 लाख रुपीज़ का काम आपका कंप्लीट हुआ है। तो जितना काम आपका कंप्लीट हुआ है दैट इज़ टू बी शोन इन द असेट साइड, और हम यहाँ लिखेंगे पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस। और कितना काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक? 6 लाख। तो 6 लाख हम असेट में शो करेंगे। आई होप आप लोग को फर्स्ट केस क्लियर हुआ हो। सेकंड केस, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ दी हुई है, दैट इज़ कि यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पर टोटल पवेलियन फंड हमारे पास है 10 लाख रुपीज़। 10 लाख के लिए ये पवेलियन बनाने के लिए हमें मिले हैं, राइट। तो पवेलियन फंड मतलब एक स्पेसिफिक फंड की बात हो रही है, रेस्ट्रिक्टेड फंड जैसे अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर पहले तो हम कैपिटल फंड, सेकंड केस अलग है, तो कैपिटल फंड सबसे पहले शो करेंगे एंड द अमाउंट इज 20 लाख, राइट। नेक्स्ट बात आती है पवेलियन फंड। पवेलियन फंड ये रेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड है, और ये रेस्ट्रिक्शन, जहाँ पर सिर्फ पवेलियन बनाने के लिए हमें कितने पैसे मिले हैं? 10 लाख रुपीज़, राइट। अब इस 10 लाख में से 6 लाख रुपीज़ तो खर्च हो चुके हैं, जा चुके हैं, बन चुका है पवेलियन, है ना। तो इसमें से हम इसे माइनस करके शो करेंगे और लिखेंगे ट्रांसफ़र टू पवेलियन फंड। कितने रुपीज़ का काम हो चुका है? 6 लाख का। सो यहाँ आ जाएगा अमाउंट 4 लाख। ये क्लियर है। नेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस जितना काम हो चुका है दैट इज़ टू बी शोन इन द असेट साइड। पवेलियन
वर्क इन प्रोग्रेस, कितना काम प्रोग्रेस में है अभी? 6 लाख का, जो काम कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब यहाँ पर जब हमें टोटल अमाउंट पता है कि पूरा पवेलियन बनाने के लिए 10 लाख रुपीस दिए हुए थे, सो इसमें इसलिए हम इस 6 लाख को कैपिटल फंड, अब इतना काम तो कंप्लीट हो चुका है, तो ये 6 लाख हमारा कैपिटल फंड में जाकर ऐड हो जाएगा एंड वी विल राइट इट ओवर हियर, ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड। पवेलियन फंड से 6 लाख रुपीस अब हमारे कैपिटल फंड में आ गए हैं। सो यहाँ अगर आपको इसको यहाँ पर लिखना हो 20 लाख और यहाँ 6 लाख, राइट। सो टोटल हो गए 26 लाख, राइट। दिस इज द केस नंबर 2। केस नंबर 3 में क्या करना है हमें? केस नंबर 3 में सब कुछ सेम है, बस एक नई चीज़ आ गई है, डोनेशन रिसीव हुआ है पवेलियन फंड के लिए। तो पवेलियन फंड के लिए डोनेशन मतलब पैसा आया है, सो इट विल बी एडेड इट ओवर हेयर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सी, सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड, टोटल है 20 लाख रुपीज़, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्लस जितना काम कंप्लीट हो चुका है तो वो हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें पवेलियन फंड का एग्जैक्ट 10 लाख रुपीज़ दिए हुए हैं। सो ट्रांसफ़र फ्रॉम पवेलियन फंड एंड द टोटल अमाउंट इज 6 लाख, सो 26 लाख यहाँ आ गए। अब पवेलियन फंड में आ जाते हैं। पवेलियन फंड के लिए हमें मिले थे 10 लाख रुपीज़, सो हम यहाँ लिखेंगे 10 लाख, राइट। अब इस 10 लाख में से 6 लाख तो जा चुके हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, 6 लाख जो चले गए ट्रांसफ़र हो गए, तो ट्रांसफ़र टू पवेलियन फंड 6 लाख रुपीज़। ये हमारा एक एक्सपेंस मान सकते हो कि 10 लाख में से 6 लाख खर्च हो गए, तो हमने इसे माइनस कर दिया, राइट। और जो मेन इसमें जो न्यू चीज़ दी हुई है दैट इज़ ऐड, डोनेशन रिसीव हुआ है, सो डोनेशन रिसीव। अब वो डोनेशन पवेलियन फंड से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे पवेलियन फंड में शो करेंगे एंड द अमाउंट इज़ 5 लाख, राइट। सो 6 लाख माइनस है और 5 लाख प्लस है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9 लाख, राइट। और जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड केस में ये 6 लाख असेट में दिखाया है, सेम वैसे ही थर्ड केस में ये 6 लाख जो है वो हमारा असेट हो जाएगा, राइट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन एंड लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया कैसे जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है? सी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और ब्रैकेट में आप लिखिए ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब होता है, देखिए हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट। सो यहाँ पर जो 1 अप्रैल से रिलेटेड है दैट इज ओपनिंग, और 31 मार्च में अगर आता है तो उसको क्लोजिंग कहा जाता है। सो हम बात करें ओपनिंग बैलेंस। फॉर्मेट स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंस से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब अगर ओपनिंग इसका डेबिट साइड आया है तो क्लोजिंग इसका कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मीन्स 31 मार्च, राइट। तो ये आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड। सेकेंड थिंग, अब दो चीज़ें होती है, एक आउटस्टैंडिंग होता है और एक एडवांस होता है। सो अगर आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग यहाँ आया है तो अब यहाँ पर ओपनिंग किसका आएगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन और ब्रैकेट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मीन्स 1 अप्रैल। नेक्स्ट, अब एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ लेकर आते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग है तो अब इसका क्लोजिंग कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड। और हम यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन और ब्रैकेट में दिस इज ओपनिंग सो दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, राइट। अब डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। यहाँ पर आता है आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो अमाउंट आपने सब्सक्रिप्शन का रिसीव किया है, पैसा आपके पास आया है, वो आपका क्रेडिट साइड आता है। और यहाँ पर अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है तो दैट इज़ टू बी कम ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप इसको ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर करके लिख सकते हैं,
राइट। अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आती है दैट मीन्स ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आती है तो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। तो ये फॉर्मेट होता है। अगर बच्चों को यहाँ से अगर ये फॉर्मेट आपको आता है तो आप क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मेट के बेसिस पर हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन 19। इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड टू बी क्रेडिटेड, जो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है अमाउंट। 1 अप्रैल के दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, अरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 का, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मैंने बताया था आपको ओपनिंग बैलेंस, और 31 मार्च मतलब क्लोजिंग बैलेंस, राइट। तो अब इसी बेसिस पर हम अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर जो रिसीव हुआ है दैट विल बी कम ऑन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट में बताया था। सो लेट्स स्टार्ट। और ये लास्ट में जो दिया हुआ है कि दैट इज टू बी रिलेटेड 2018-19, बट हम तो करंट ईयर्स की बात करें ना, सो 18-19 को हम नहीं लेंगे। सो वी आर टेकिंग द करंट ईयर 31 March 2020 amount. So let's start the question number 19. Outstanding subscription opening balance, जैसे कि हमने यहाँ फॉर्मेट में लिखा था, सो हम यहाँ लिखेंगे outstanding subscription opening balance. Opening balance means 1 April से related, and the amount given is 50,000, right? Next हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस, सो हम यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस मीन्स 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस, एंड द अमाउंट इज 30,000। 1 अप्रैल से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमें जो अमाउंट दिया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आता है 31 मार्च, सो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस, राइट। क्लोजिंग बैलेंसेस एंड द अमाउंट इज 25,000। नेक्स्ट अब यहाँ लिखना है जो एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ ओपनिंग हो गया, तो अब एडवांस सब्सक्रिप्शन का यहाँ क्लोजिंग आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस, राइट, एंड द अमाउंट इज 70,000। अब हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। रिसीव मतलब पैसे आए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पैसे आते हैं तो कहाँ आता है अमाउंट, क्रेडिट साइड में, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना हमने रिसीव किया, 3 लाख का। ये अकाउंट आपको बहुत काम आएगा, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली इस क्वेश्चन के, और बहुत ही इजी है। आउटस्टैंडिंग से स्टार्ट करना है, ओपनिंग क्लोजिंग क्रॉस रिलेशनशिप से आप याद रख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हमने रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आया है तो जो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज टू बी कम इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, पहले लिख देते हैं यहाँ पर क्योंकि बैलेंसिंग फिगर यहीं आएगी। सो यहाँ का टोटल हो जाएगा आपका 3,30,000 एंड 25,000, 3,55,000, राइट। सो यहाँ लिख देते हैं 3,55,000। अब इसमें से माइनस करेंगे 7, 5, 12, 1,20,000। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज टू बी 2,35,000। दिस इज योर अमाउंट विच विल बी कम ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। अगर आपको फॉर्मेट से नहीं याद रखना, अगर आपको इसको लॉजिकली समझना है तो लॉजिकली भी आप समझ सकते हैं। देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम जो भी अमाउंट लिखते हैं दैट इज टू बी रिलेटेड टू द करंट ईयर, राइट। और करंट ईयर हमारा बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है 2020, राइट। तो जो भी अमाउंट हमारा 2020 से रिलेटेड है वी आर एडिंग दिस ऑन द अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अभी आपको इस तरह से भी करके दिखा देती हूँ मैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। जितना भी सब्सक्रिप्शन हमें मिला है सबसे पहले हम उस अमाउंट को लिखते हैं रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, जो पैसे हमारे पास आए हैं दैट इज 3 लाख। अब हमें इसमें आउटस्टैंडिंग को प्लस या माइनस करना है। अब सबसे पहले हमें 1 अप्रैल, राइट, 1 अप्रैल 2019 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, राइट।
तो अभी मैंने बताया कि करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट हम इसमें लेते हैं। करंट ईयर अवर इज 2020, दिस इज़ अवर करंट ईयर, राइट। सो ये जो फर्स्ट ये 2019 से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो अगर ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो हमें इसमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो वी विल डिडक्ट दिस अमाउंट। सो यहाँ हो जाएगा -50,000, राइट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 1 अप्रैल। अब भी ये 2019 का एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। एडवांस का मतलब आप लोग को पता है कि टाइम से पहले पैसे दे देना, राइट। तो टाइम से पहले का मतलब कि जो पैसे 2019 में दे दिए थे वो 2020 के लिए थे, राइट। टाइम से पहले दे दिया तो ये 20 से रिलेटेड है, 2020 से रिलेटेड है, और ये हमारा करंट ईयर है, राइट। सो करंट ईयर से रिलेटेड है, सो दिस विल बी एडेड एंड द अमाउंट इज 30,000, राइट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर 31 मार्च आ गया, राइट। सो 31 मार्च 2020, अब ये तो करंट ईयर है, और यहाँ पर अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर से रिलेटेड है, बेशक वो आउटस्टैंडिंग हो, हम इसको लेते हैं और वी विल ऐड दिस बिकॉज ये करंट ईयर से रिलेटेड है, 31 मार्च 2020। सो इसको हम ऐड करेंगे 25,000। नेक्स्ट लास्ट हमें दिया हुआ है 31 मार्च 2020 से रिलेटेड एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब ये एडवांस अगर 2020 में मिला है, दैट मीन्स कि ये 2021 के लिए होगा, राइट। पहले मिल गया है ना, तो ये 2020 से रिलेटेड नहीं है, ये एडवांस है आने वाले साल के लिए, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे एंड द अमाउंट इज 70,000, राइट। लॉजिकली भी आप समझ सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा 1,20,000 और 30 और 25, यहाँ हो जाएगा 55,000, राइट। अब इनको सॉल्व करेंगे आप इसमें से, तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा सेम जो आपका अभी हमारा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आई थी। सॉल्व करके आप देख सकते हैं, राइट। तो 1,20,000 में से 55,000 माइनस की तो -65,000 आया। अब इस -65,000 को जब आप इसमें से 3 लाख में से माइनस करेंगे सी, तो यहाँ आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2,35,000, और यही हमारा इस अकाउंट्स के हेल्प से भी आया था। सो आप इस दोनों तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।